So, hello students. So, we are now going to read the poem that is the Grasshopper and the Cricket. So, this is the poem given after the chapter A Short Monsoon Diary. Okay. So, let's start the poem now. On the Grasshopper and the Cricket. So, this is the poem written by John Keats, and he has symbolized the grasshopper and the cricket from the summer and the winter. Okay. So, unlike the ant and the cricket, page number 21, as you have already read the chapter in the very first chapter, okay, that is the best Christmas present of the world. And after that, there was a poem that is the ant and the cricket. So, this is not that poem, that is not a kind of that poem that we already have uh, read in that chapter. Okay, so this is different from that. Unlike the ant and the cricket, page number 21, which tells a story, this is a nature poem. That was the story and this is the poem. Okay, and this is a nature poem. Okay, in it the grasshopper and the cricket do not appear as character in a story. इस पोम में क्या है कि ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट ये दोनों जो हैं एक किसी कैरेक्टर की तरह यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं. ठीक है, रादर दे एक्ट एज सिंबल, बल्कि ये किसकी तरह यूज किए गए हैं, सिंबल की तरह. किसके सिंबल की तरह बताते हैं अभी. ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, ईच मीन्स प्रत्येक, ठीक है, हर कोई, यानी कि ग्रास हॉपर भी एंड क्रिकेट बोथ आर सिंबलाइजिंग द different thing and something else from that story that you read there. Okay, read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in never ending song. कह रहा है कि पोम को रीड करो एंड नोटिस करो कि हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन, पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग. नेवर एंडिंग सॉन्ग मीन्स कभी ना खत्म होने वाला सॉन्ग की तरह अर्थ की जो पोएट्री है वो समर में भी एज यूजुअल चलती रहती है और विंटर में भी चलती रहती है. ठीक है, सो हु सिंग्स द सॉन्ग, कह रहा है कि अगर उसकी पोएट्री एंड नहीं होती है तो गाना कौन गा रहा होता है, मीन्स पोएट्री को कौन सिंग कर रहा होता है. ओके, लेट्स सी हियर इट्स यूज्ड एज द सिंबल ना, दे एक्ट एज सिंबल. तो किसका सिंबल है ये, किसके सिंबल की तरह यूज किए गए हैं. तो ग्रॉस हॉपर जो है वो किसका सिंबलाइजेस है, सिंबल है ये, इट सिंबलाइजेस द समर. ओके, ये समर को सिंबलाइज करता है एंड क्रिकेट सिंबलाइजेस विंटर. ठीक है, तो ये विंटर को सिंबलाइज कर रहा है क्रिकेट एंड हियर ग्रॉस हॉपर सिंबलाइजेस द समर. हाउ, लेट्स सी. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, कह रहा है कि अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी डेड नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, फेंट मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, लॉस्ट कॉन्शियसनेस. ओके, बेहोशी की हालत में, कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो लॉस्ट कॉन्शियसनेस. व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट, जब वो बेहोश होने लग जाते हैं बर्ड्स, विद द हॉट सन, ठीक है, गर्म सूर्य की किरणों से जो है जो बर्ड्स हैं वो बेहोशी की हालत में आ जाती हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, और कहाँ छुपने लग जाती हैं, कूलिंग ट्रीज, जो थोड़े से ठंडे पेड़ पौधे रहते हैं उसमें छुपना शुरू कर देती हैं, छुपने लग जाती हैं. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, कह रहा है कि तब एक साउंड जो है वो सुनाई पड़ता है. कहाँ से, अ साउंड विल रन, एक साउंड, एक वॉइस जो है वो रन करेगा, मीन्स सुनाई देगा, प्रोड्यूस होगा. कहाँ से, हेज टू हेज, हेज टू हेज मीन्स अ बशेज, कहाँ से, बशेज से, झाड़ियों से. और कहाँ से, अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, न्यू मॉर्न मेड कहते हैं फ्रेशली कट ग्रास को, ठीक है, या फिर हे को. ओके, इट्स कॉल्ड न्यू मॉर्न मेड. तो कहाँ से आवाजें आती हैं बेटा, हेज टू हेज, झाड़ियों से, या फिर कहाँ से, घास से. ठीक है, दैट इज द ग्रास हॉपर्स, ही टेक्स द लीड. और किसकी वॉइस होती है ये, ग्रास हॉपर की वॉइस होती है. ही टेक्स द लीड मीन्स अब वो कमान संभालता है. बिफोर दैट द बर्ड्स वर सिंगिंग. ओके, and after birds who is leading the group, who is the leading, who is you can say कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन और ज़्यादा वो कर रहा है,
निभा रहा है तो वो कौन है, ग्रास हॉपर है, ठीक है। तो बर्ड्स की जगह कौन ले रहा है वहाँ पे, ग्रास हॉपर ले रहा है, ठीक है। ही यूज टू सिंग इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन, और समर में क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, ही हैज नेवर डन, समर में वो और कुछ नहीं करता है। विद हिज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज, ही रेस्ट एज इट बीनीथ सम प्लीजेंट वीड, और जब वो थक जाता है तो कहाँ रेस्ट करता है, कुछ वीड्स, ठीक है। जो वीड्स होते हैं, वीड्स यू ऑलरेडी नो दैट अनवांटेड क्या है, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, ठीक है। इट मीन्स खरपतवार, ठीक है। तो वो किसी घास फूस के नीचे जो है वो बैठ करके देन क्या करता है, रेस्ट करता है जब वो थक जाता है तो, ठीक है। तो समर में कौन कमान संभाले रहता है, ग्रास हॉपर। एंड व्हाट हैपेंस इन विंटर, लेट्स सी अबाउट द विंटर। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग मीन्स स्टॉपिंग, ठीक है, सीजिंग मीन्स स्टॉपिंग। जो अर्थ की पोइट्री है वो कभी स्टॉप नहीं होती है, बंद नहीं होती है, कैसे, समर में हमने देख लिया कैसे, कौन कमान संभाला है, ग्रास हॉपर। तो कॉन्टिन्यूअस जो है पूरे समर में जो अर्थ की पोइट्री है वो चलते रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रास हॉपर। इन विंटर ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंट, रॉट मीन्स ब्रॉट, रॉट मीन्स ब्रॉट अबाउट, okay, so in summer when the frost, ठीक है, जब बर्फबारी और जो फ्रॉस्ट है वो क्या ले आता है, साइलेंस, पूरा हर जगह साइलेंस साइलेंस हो जाता है, ठीक है, हर जगह साइलेंस रहता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो कहाँ से आवाज आती है, स्टोन से आती है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टोन। श्रिल्स, श्रिल्स मीन्स अ शार्प क्लियर वॉइस, अ शार्प क्लियर वॉइस, ठीक है। तो वहां से स्टोन से जो है एक शार्प और क्लियर वॉइस सुनाई देती है, और ये वॉइस किसकी रहती है, क्रिकेट की। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, कह रहा है कि वो क्रिकेट का सॉन्ग होता है जो हर मोमेंट पे क्या फील कराता है, वार्म फील कराता है, ठीक है। इतनी ठंड में, इतने विंटर सीजन में, फ्रॉस्ट के टाइम पे वार्मथ की फीलिंग कराता है कौन, क्रिकेट का सॉन्ग। एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ स्लीप, एंड कह रहा है कि एंड सीम टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, ड्रॉजीनेस मीन्स हाफ स्लीव, एंड सीम्स टू वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लॉस्ट, अगर कोई आधी नींद में है तो उसको क्या महसूस होता है, वॉट ही फील्स लाइक, ही सीम्स द ग्रास हॉपर्स, द ग्रास हॉपर्स एमोंग सेम ग्रासी हिल्स, उसे कैसा महसूस होता है कि सेम ग्रासी हिल्स से, जैसे वो हिल्स के बीच से ग्रास हॉपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है गर्मी के टाइम पे, वैसे ही अगर कोई सो रहा है, ठीक है, उसे कैसा फील होता है कि ग्रास हॉपर की वॉइस है, इट मीन्स उसे क्या महसूस होता है, गर्मी, वार्म महसूस करता है, वो इतना वार्म महसूस करता है कि उसे लगता है कि कहीं दूर से ग्रास हॉपर की वॉइस आ रही है। क्यों, क्योंकि ग्रास हॉपर की वॉइस कब आती है, गर्मी के दिनों पे, समर टाइम पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि इन विंटर आइदर इट इज विंटर और इट इज समर सीजन, बट द पोएट्री ऑफ द अर्थ मीन्स द सॉन्ग ऑफ द अर्थ नेवर इट्स, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर, either it is summer or in the winter. Yes, in summer it is led by the grasshopper, and in winter it is led by the cricket. Okay, all right, I think you understood the poem well. If you have any doubt, you can tell me, you can text me in the group. Okay, thank you so much.